दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सब्जेक्ट हमारी रोज़ की लाइफ में या रोज़ के जीवन में काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है या काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। वैसे हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश में आप कहीं पर भी जाओ, आज के ज़माने में छोटे से किसी दुकान में भी जाओ, वहाँ पर आपको इंग्लिश दिखाई देगा। किसी चीज़ के बारे में आपको जानना है तो वो इंग्लिश में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी या उसकी जानकारी दूसरे लैंग्वेज में भी रहती है, लेकिन इंग्लिश ज़रूर रहेगी उसके अंदर। आप किसी ऑफिस में जाओ, वहाँ पर भी आपको आपकी रीजनल जो लैंग्वेज है, चाहे वो मराठी हो, हिंदी हो, कन्नड़ा हो, गुजराती हो, सो एंड सो, उस लैंग्वेज में आपको वो जानकारी प्राप्त होगी। बिसाइड दैट, उसके साथ साथ आपको इंग्लिश भी दिखाई देगा। कहने का मतलब है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश। हमारे जीवन में इंग्लिश कितने मायने रखता है, यही बात यहाँ पर हमें करनी है। हर इंसान को आज ये ज़रूरी हो गया कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखे, या इंग्लिश लैंग्वेज सीखना हर इंसान को आज ये ज़रूरी हो गया है। इंग्लिश नहीं तो कुछ भी नहीं। हाँ, ये कुछ हद तक ठीक है कि हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है, जो हमारी ओरिजिनल लैंग्वेज है, उसको हमें फॉलो करना है, नो डाउट, एंड आई एग्रीड। मैं उसके ऊपर एग्रीड होता हूँ या मैं एग्री करता हूँ कि ऐसी जो चीज़ है वो हमारी भाषा है, खुद की रीजनल लैंग्वेज है। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों, हमें अंग्रेज़ी भी आनी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि हमारी खुद की मदर टंग या खुद की हमारी मातृभाषा। हमें मातृभाषा पर प्रेम है, प्यार है और गर्व भी है। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप कहाँ पर भी जाइए, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहाँ पर भी जाएंगे, वहाँ पर आपको लैंग्वेज की दिक्कत आएगी और इसमें एक बैरियर आपको नज़र आएगा कि अभी मैं कुछ कर नहीं सकता, या ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं ऐसे कि मैं अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करूँ, मैं अपने आप को कैसे दूसरे के सामने स्थापित करूँ, कैसे अपनी बातें रखूँ एक दूसरे के सामने। तब हमें दूसरी लैंग्वेज हेल्प नहीं करती, हमारी रीजनल लैंग्वेज हेल्प नहीं करती, इंग्लिश हेल्प करती है। कहने का मतलब है कि अंग्रेजी सीखना बहुत ज़रूरी है। जितना कि हम हमारे जो मातृभाषा है उसके ऊपर प्यार करते हैं, उसी तरह से अगर हम इंग्लिश में भी कमांड हासिल कर ले तो दुनिया के तमाम रास्ते हमारे लिए खुले हो जाएंगे। जितना भी दुनिया का ज्ञान आज उपलब्ध है या जो अवेलेबल है, वो खास करके अंग्रेजी भाषा में है। इसीलिए दोस्तों, हमें अंग्रेजी सीखना चाहिए। आप कहीं पर भी जाइए, किसी जॉब की इंटरव्यू में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको इंग्लिश आती है क्या, ऐसा पूछा जाता है। इसका मतलब क्या है, पूरे वर्ल्ड ने, तमाम लोगों ने एक जानकारी अपने पास रखी है या एक मालूमात रखी है। उनको ये पता है कि इंग्लिश ज़रूरी है या अंग्रेज़ी आना ज़रूरी है। तो दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए, अंग्रेज़ी सीखना चाहिए। आज भी हम कितने भी कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ के जो नौजवान हैं उनको ये एक फ़ियर होता है माइंड में कि मैं अंग्रेज़ी बोल नहीं सकता या मुझे अंग्रेज़ी पढ़ने नहीं आती, और फिर वो पीछे हट जाते हैं। स्कॉलर्स होते हैं वो, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको पढ़ने आता है, लिखने आता है, लेकिन बोलने नहीं आता है। तो हमें क्या करना चाहिए, बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हमें बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, एंड देन यू विल सी ऑल डोर्स आर ओपन फॉर यू। आप कहीं पर भी इंटरव्यू जाइए, जॉब के लिए जाइए, एक सीधा सा सवाल है, सीधा सा एग्जाम्पल है कि आप अगर किसी दुकान में जाते हो, वहाँ पर भी हमारी हिंदुस्तान की कंपनियाँ भी क्यों ना हो, फिर भी वो अंग्रेजी में डिस्प्ले करती हैं, ताकि हमारे रीजन में, हमारे एरिया में, हमारे गांव में, हमारे सिटी में कोई परदेसी आए तो उसको भी वो समझ। इसलिए मैं कहता हूँ कि अंग्रेजी सीखना ज़रूरी है और बेहद ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी है आज के ज़माने में। अगर हमें हमारी डेवलपमेंट करनी है, अगर हमें खुद को सुधारना है, अगर हमें आगे जाना है, देन इंग्लिश इज मस्ट। जी हाँ दोस्तों, आप रूस में जाइए, चाइना में जाइए, इटली में जाइए, जापान में जाइए, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जितने कंट्रीज़ है वहाँ पर जाइए, आपको इंग्लिश ज़रूर दिखाई देगी। उनकी अपनी भाषा है, नो डाउट, लेकिन अगर आपके पास इंग्लिश है तो वो आपको एक्सेप्ट करते हैं, दे वेलकम यू एंड दे कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, योर एक्सप्रेशंस, योर थॉट्स। आपका नॉलेज आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ। वो एक ही ज़रिया है, वो है इंग्लिश।
मैं कतई अपने रीजनल लैंग्वेज के खिलाफ नहीं हूँ। आई एम प्राउड, मुझे प्राउड फील होता है कि मैं अपने रीजनल लैंग्वेज में बात करता हूँ। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं या जब हमें कुछ नॉलेज हासिल करना है या दुनिया के सामने रखना है, मीडिया के सामने रखना है, उस वक्त में अंग्रेजी हमें काफ़ी हद तक हेल्प करती है। सो माय फ्रेंड्स, यू मस्ट ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। और हम देखते, इट इज़ वेरी सिंपल राइट नाउ, एवरीवेयर यू गो यू कैन फाइंड मोर पीपल दे विश टू टॉक इन इंग्लिश। हमारे खुद के घर में भी लोग बहुत सारे इंग्लिश में बात करने के लिए प्राउड फील करते हैं। हम अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो मातृभाषा है, वो हमारे दिल में होनी चाहिए। लेकिन जब हमें आगे बढ़ना है, आगे जाना है, कुछ एजुकेशन हासिल करना है, उस वक्त में हमें इंग्लिश काफ़ी ज़रूरी है। खास करके अगर हम देखेंगे तो नौजवान हमारे देश की लोक संख्या जितनी भी है, जितनी भी पॉपुलेशन है, उसमें से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 60 to 70% लोग आज हमारे इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर यंग है और ये जवान लोग हैं। यही हमारे देश की एक ताकत, एक पावर है और उसको हमें यूज़ करना है ताकि हम हमारा देश आगे ले जा सके, डेवलपमेंट कर सके। और ऐसे वक्त में हमें एक बैरियर नज़र आता है, वो है इंग्लिश। आप देखेंगे IPS IAS ऑफिसर जो होते हैं वो अपने रीजनल लैंग्वेज में भी बातें करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं और एग्ज़ाम पास करते हैं, नो डाउट। लेकिन फिर भी जब वो कहीं पर भी या जब उनका फाइनल इंटरव्यू होता है, वहाँ पर भी इंग्लिश को तवज्जो दी जाती है। जब उनके पास कोई अंग्रेज़ी है या अंग्रेजी भाषा पे प्रभुत्व है या कमांड है, तब काफ़ी हद तक उसको। मैं ये नहीं कहता कि हमारी लैंग्वेजेस अच्छी नहीं है, हमारी लैंग्वेजेस अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, रसीली है, मीठी भी है, फिर भी दोस्तों के साथ हमें अंग्रेजी में नहीं बोलते। अब सवाल ये पैदा होता है, बहुत सारे लोगों के दिलों में दिमाग में एक बात बैठ गई, अंग्रेजी सीखना हमारा काम नहीं है, अंग्रेजी सीखना हमारा काम नहीं है, हमें नहीं आती है। जब मैं कुछ बोलने शुरू करूँगा या कोशिश करूँगी तो शायद मेरी गलती हो सकती है। आप ऐसे अपने दिमाग के अंदर, दिल के अंदर ऐसा फियर मत रखिए, कोशिश कीजिए और कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली एक दिन आप उसके ऊपर कमांड हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप मार्केट में जाते हैं, वहाँ के बोर्ड साइंस आप पढ़ सकते हैं। दुकानदार जो है, उनसे भी छोटे छोटे सेंटेंसेस आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। जो हमारे कॉलेज स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी इंग्लिश सीखने के लिए, पढ़ने के लिए कुछ वक्त रोज़ का देना चाहिए, आधा घंटा, 1 घंटा। छोटे छोटे जुमले बनाने चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी जाकर हम हमारी लैंग्वेज अच्छी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें हमारी तरक्की करनी है, हमें जॉब हासिल करना है तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। आज भी देखिए, आप चाहे महाराष्ट्र में रहे, कर्नाटक में रहे, गुजरात में रहे, आंध्रा में रहे, यूपी में रहे, बिहार में रहे, दिल्ली में रहे, पंजाब में रहे, कहीं पर भी रहिए, आपको वहाँ अंग्रेजी हेल्प करती है। जब आप किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं, वहाँ पर आपको वहाँ की भाषा नहीं समझती, केरला में जाए, कर्नाटक में जाए, मद्रास में जाए, वहाँ पर आपको अगर उनकी भाषा नहीं समझती है, देन यू विल नॉट सक्सेस, आप सक्सेस नहीं हो सकते, या यू कैन नॉट कम्युनिकेट विद अदर पीपल। तो उस टाइम में अगर आपको इंग्लिश आती है, कैसे भी हो, क्योंकि कुछ नहीं हो, फिर कुछ भी हो, लेकिन फिर भी अगर आप करेंगे वो आपका काम है। आप चाहे वहाँ मैनेजर हो, सुपरवाइजर हो, कोई लॉयर की हिसाब से जा रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, तो वहाँ पर इंग्लिश आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये एक वर्ल्ड इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। और ख़ास करके जब आप प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ पर वो काफ़ी हद तक आपको मिलती है। अब रशियंस देखेंगे, जर्मन्स, चाइनीज़, जापानीज़, सब ट्रैवलर्स, सारे कंट्रीज़ के ट्रैवलर्स हमारे यहाँ आते हैं, तब उन्हें भी ये चीज़ महसूस होती है कि हम हमारी लैंग्वेज बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते इंडिया के अंदर। उस वक्त में हम उनको हेल्प करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये जब वो उनकी लैंग्वेज में बोलेंगे हमको समझता नहीं है, लेकिन हम जब उनको बोलेंगे उनको समझता नहीं है। उस वक्त में इंग्लिश ही हमारे काम है या इंग्लिश ही हमें हेल्पफुल होती है। सो गाइज, यू मस्ट ट्राई टू स्पीक, यू मस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस, क्योंकि इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज ऑल ओवर द वर्ल्ड, एवरीबडी एक्सेप्टेड।
that English is international language, and through English we can express our own thoughts, our feelings, our desires, so many things we can do with the help of English. So that English is how much it is important to understand. आप समझ सकते हैं कि कितना ज़रूरी है आज के समय में। हाँ, ये अलग बात है कि आप उसको अपने अंदर डाल दो, आप रोज़ के मतलब वैसे ही रहो, ये ज़रूरी नहीं है। आपको खाली इंग्लिश की कमांड हासिल करनी है, आपको खाली अंग्रेजी सीखनी है, आपको इंग्लिश अच्छी बोलनी चाहिए, अंग्रेजी जैसा रहना चाहिए। आप अपना कल्चर, आपका एटीट्यूड, आपकी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, आपकी जो भी फीलिंग्स है वो आप वैसे ही आपका कल्चर रख सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम अंग्रेजी पे कमांड पा लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आज के इस दौर में भी आपको कोई भी हरा नहीं सकता। इफ यू हैव कमांड ऑन इंग्लिश, नोबडी विल डेयर टू कॉम्पीट। आपके साथ कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता है। आपके साथ फाइट करने के लिए लोग कतराते हैं क्योंकि आपके पास वो नॉलेज है, आप उस नॉलेज को हासिल कर चुके हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि दुनिया का तमाम नॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अंग्रेज़ी में उपलब्ध है, अंग्रेज़ी में अवेलेबल है। और उस वक्त में अगर हमें कुछ नॉलेज हासिल करना है, हमें आगे जाना है तो अंग्रेज़ी आना ज़रूरी है। हमें अंग्रेज़ी पढ़नी भी आनी चाहिए, लिखनी भी आनी चाहिए और बोलनी भी आनी चाहिए। उसके लिए मेहनत करना ज़रूरी। रोज़ अगर आप 20 मिनट या आधा घंटा खुद के लिए निकालते हैं और अंग्रेज़ी की तरफ ध्यान देते हैं, सो मेनी वेज आर देयर। अभी बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बहुत सारे वीडियोज़ है, बहुत सारे ट्रेनर्स है, बहुत सारे टीचर्स है, लॉट ऑफ पीपल आर अवेलेबल देयर टू हेल्प यू। और सो मेनी मीडियाज़ आर देयर, बहुत सारे रास्ते हैं आपके साथ। आप न्यूज़ भी देख सकते हो, कुछ भी, तो उस जरिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी देन नोबडी कैन स्टॉप यू, आपको कोई रोक नहीं सकता। यू कैन डेवलप योरसेल्फ, यू कैन चेंज योरसेल्फ एंड देन यू सी योर फ्यूचर विल बी ब्राइट। आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, आप एक अच्छे कैरेक्टर के अंदर चले जाओगे। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ अपने रीजनल लैंग्वेज नहीं छोड़नी, उसको कायम रखना है। लेकिन हमें अगर हमारा करियर बनाना है, हमें आगे जाना है, हमें कुछ हमारी बातें दूसरों के सामने रखनी है, उस वक्त में इंटरनेशनल लैंग्वेज उसका हेल्प लेना ही पड़ता है हर इंसान को। और हमारे पास बहुत सारा नॉलेज है, मैं बहुत बड़ा ये हूँ, लेकिन अगर सामने वाले जो लोग हैं उन तक वो पहुँच नहीं रहा है, या वो लोग क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत है। और उस दिक्कत को, उस बैरियर को, उस फासले को दूर करने के लिए इंग्लिश हमारे काम आती है। सो दोस्तों, फ्रॉम टुडे और राइट नाउ आप ट्राई कर सकते हैं इंग्लिश बोलने की, इंग्लिश पढ़ने की। और इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आप सुनेंगे उतनी आपको हैबिट हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड वन डे सक्सेस इज योर्स। आपके हाथ में सब कुछ है और आप उसका हेल्प लेके आगे बढ़ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो आप मुझे कमेंट्स जरूर कीजिए। इफ समथिंग रॉन्ग, अगर मैं कुछ इसमें रॉन्ग हूँ या मिस्टेक है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं।